ओम नमः शिवाय। अध्याय 38 भाग 2। यह अमृत संजीवनी मंत्र है जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो और जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो। शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। जो अपने 2 कर कमलों में रखे हुए 2 कलशों से जल निकालकर उनके ऊपर वाले 2 हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य 2 हाथों में गड़े लिए अपनी गोद में रखे हुए तथा शेष 2 हाथों में रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं, सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा है तथा जो 3 नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का जिनके साथ गिरिजा नंदन उमा भी विराजमान है, मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर दधीची को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का श्रवण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी वह बात सुनकर महामुनि दधीची बड़े प्रेम से शिवजी का श्रवण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जाप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ की। महामुनि उस जप से प्रसन्नचित हुए भगवान शिव दधीची के प्रेमवश उनके सामने प्रकट हो गए। दधीची को बड़ी प्रसन्नता हुई। विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े और भक्ति भाव से शंकर का स्तवन किया। शिव ने कहा, दधीची तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर दधीची दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए और बोले, देव देव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी व्रज हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके, मैं सर्वर्थ अधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता न आए। दधीची का यह वचन सुनकर परमेश्वर ने तथास्तु कहकर वर दे दिए। शिव जी से वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दधीची आनंदमग्न हो गए। शीघ्र ही राजा क्षु के स्थान में गए। महादेव जी से व्रज में अस्थि और अधीनता पाकर दधीची ने भू के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा क्षव ने क्रोध करके दधीची पर व्रज से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए थे, परंतु ध्रुव का चलाया हुआ व्रज परमेश्वर शिव के प्रभाव से दधीची का नाश न कर सका। इससे क्षु को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने शीघ्र ही जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की। भाव की पूजा से गरुड़ध्वज भगवान मधुसूदन संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की और उन गरुड़ध्वज को वने प्रणाम किया। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रशंसित उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और स्तवन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा। उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करके उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान दधीची नाम से एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता है। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वे शिव के प्रभाव से समस्त शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवधव्य हो गए। एक दिन बड़ी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, महात्मा दधीची की अवधवा का समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी की अतुलित प्रभाव का श्रवण किया। भूपते विशेषतः रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु नहीं है। दधीची के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी, फिर मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ नहीं करना चाहता, अकेला ही तुम्हारे लिए दधीची को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर क्षु बोले, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन
उत्सुक और प्रसन्नतापूर्वक वहीं ठहर गए। जय हो।